और अब शुरू होने जा रहा है आगऊपंथी का सबसे बड़ा मुकदमा, द आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ कौन है? पूरी की पूरी नागपुरी ये मिर्ची दिव्या है। हाय नागपुर। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के भारी रिस्पांस में। हमें कमेंट्स में दिव्या जी को लाइए, दिव्या जी को लाइए, दिव्या जी को लाइए। तो आज सिर्फ आपके लिए एपीपी के इतिहास में पहली बार ये एपिसोड दोपहर में शूट हुआ और इसलिए मैंने ग्लासेस पहने हैं। मैं थोड़ा सा आगू लग रहा हूँ, दैट्स आवर थीम। वही तो दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी विनती को मान देके आप यहाँ पे आए। और 14 फेब के पहले मैंने बोला था आपको एक बार मिलते हैं तो आपने मना कर दिया था। मैं बिजी थी और you know वैलेंटाइन्स वीक चल रहा था। वैलेंटाइन्स वीक में ओके। we don't know स्पेशल था। we don't know because we are mechanical engineers so मैकेनिकल बॉयज को वो हफ्ता नहीं होता है, साल नहीं भर में पता वो हमें नहीं ये होता क्या होता है वैलेंटाइन्स वीक वगैरह। ओके जो दूसरी ब्रांचेस पे जाके तुम तहलका करते हैं नजर डालते हो उसके बारे में बात किया करो। मैकेनिकल इंजीनियर वो हम पे डालते बाय द वे सीएससी या ईटीसी व्हाटएवर। यार मेरा एक दोस्त था, वो सीएससी वाला था और मैकेनिकल वाली बंदी उसकी गर्लफ्रेंड थी। ओह ये देखिए, हमारे इलाके में किसी शेर ने कैसे क्या एंट्री मार दी। हर्ट करना चाहती हूँ सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के ईगो एक साथ हर्ट करने की कोशिश थी, लेकिन कुछ हो ही नहीं सकता। इतने बार नहीं हुआ ना। हमने M3 इतने बार दिया, इसने हमको इतने बार हर्ट किया है। हमने M3 के इतने अटेम्प्ट दिए हैं कि अभी कुछ भी हमें सरप्राइज नहीं कर सकता, हर्ट नहीं कर सकता। ओके चलिए, आगूपंथी की शुरुआत तो हो ही गई है। तो सबसे पहला सवाल जो देश जानता है कि हर एक बड़ा आरजे उसकी शुरुआत मिर्ची से होती है। कहीं भी हो आज दुनिया में, he has started his journey from मिर्ची। और आप भी मिर्ची में हो तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? जर्नी नहीं, हमें फ्यूचर प्लान जानना है। मैं बड़ी आरजे हूँ। अरे बड़े आरजे, यू आर ऑल्सो बड़ा आरजे, यू आर फ्रॉम मिर्ची। इतनी बड़ी शुरुआत मिली है आपको। आपके बाल अच्छे, आप बताइए। मैं बड़ी आरजे हूँ नहीं। हाँ। खतरनाक ऑकवर्ड कर दिया है हमारे डायरेक्टर को सीधा कैमरा के पीछे से। यार कोई फ्यूचर प्लान्स फिलहाल नहीं है, मतलब अच्छा चल रहा है ना। अभी तक नागपुर वालों ने बोला नहीं चल निकाल पहले। जैसा तो चल रहा है। तुम लोग को खराब लग रहा है? अरे हमको तो ये जानना चाहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग हेड बनना चाहते हो, स्टेशन हेड बनना चाहते हो, रीजनल प्रोग्रामिंग हेड बनना चाहते हो, नेशनल प्रोग्रामिंग हेड? हम सारे रोल्स मतलब प्रोग्रामिंग हेड, स्टेशन हेड वाले तो नहीं करते, बट हम फिर भी काफी सारे रोल्स कर लेते हैं। कभी लिख लेते हैं, कभी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं, कभी हम लोग बाकी बैकएंड में जितने काम होते हैं वो कर लेते हैं। तो मल्टीपर्पस मल्टीटास्किंग वाली फीलिंग हमें आ जाती है। एनीवेज, हर एक आरजे हमेशा क्यों कहता है कि मैं लिख लेता हूँ? हर एक आरजे कहता है कि मैं लिख लेता हूँ। हर एक आदमी आरजे को ये क्यों पूछता है कि आप बोलने से पहले लिखते हो क्या? मैंने तो नहीं पूछा। नहीं पूछा, हाँ, ये कौन है? तो तुमने कभी सुना भी नहीं है किसी को ये पूछते हुए कि आरजेस जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, लिखते? बिकॉज़ एवरीबॉडी आस्क्स अस। हाँ ये जनरल क्यों क्वेश्चन पूछते हो? क्यों पूछते होंगे? क्योंकि उनको ऐसा क्यों लगता है पूछते कि होंगे? भाई ऐसे बोल दे रहे हो तो लिख के है। इसलिए मतलब तो लिख एक लेता है, प्रोसेस, मतलब इट इज ऐसा अ नहीं प्रोसेस, कि बस सीधा शायरी लाइट्स एक्शन। वैसा वाला लिखना नहीं। तो जो हमने हर्षित को आरजे राजन को लाया, तो हमने उन दोनों से ये स्टोरी सुनी है कि आरजेइंग में फैंस जो आपके होते हैं, जो आपकी आवाज सुनते हैं, काफी पैशनेट फैंस मिलते हैं आपको आरजेइंग में। और उन दोनों को काफी सारे प्रपोजल्स आ चुके हैं। तो आपको कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रपोजल आते हैं? बीइंग अ गर्ल और आप बहुत खूबसूरत भी है, तो एडिंग ऑन टू दैट एडवांटेज। रेडियो पे दिखते नहीं है। अरे इंस्टाग्राम पे तो दिखता है। ये दुनिया डिजिटल हो गई है, प्रॉब्लम इज विद इंस्टाग्राम। पता नहीं यार, मतलब मैं कभी ध्यान नहीं देती। आते भी है तो मतलब ह्यूमिलिटी, इट्स हम्बलनेस आते हैं। क्या बात कर, जैसे हम जैसे लड़के जब हमको आते हैं भाई यार, मतलब ये क्या पॉइंट होता है लड़कों का? मुझे समझ नहीं आता। मतलब तुम फोन करके मेरी मम्मी को आपकी आवाज पसंद है, आप मुझसे शादी करो। यस यही तो चाहते हैं यही हम मुझे चाहते हैं। ओवरवेलमिंग लगता है कि मम्मी को मेरी आवाज पसंद है। और फिर उसके बाद वो भी नहीं, आप कब तक सिंगल रहोगे? आप मुझसे शादी कर लो। मैं आई एम डैम श्योर कि ये बंदे मैकेनिकल ब्रांच के नहीं है, क्योंकि हम थोड़े से क्रिएटिव होते हैं। क्योंकि हम ऐसे नहीं पूछते, हम अलग बातों में पूछते हैं। जैसे
जो जनता पूछती है आपका बॉयफ्रेंड है क्या, आपको नहीं पूछते आप सिंगल है क्या, बट डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ऐसा पूछते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछेंगे आपको, हम ये पूछना चाहते हैं आपको कि रेडियो की एक ऐसी बात जो किसी को नहीं पता, इन लोगों में से हमें भी नहीं पता है, रेडियो की एक ऐसी बात जो जनरली पब्लिक को नहीं पता। यार मुझे कैसे बताओ कि तुम्हें क्या नहीं पता? तो आपको जो पता है, जो उनको नहीं पता, आपको लगता है कि आरजेस अपनी पसंद से गाने बजाते हैं। राइट। रेडियो में म्यूजिक मैनेजर होता है जो लॉ नहीं, ऊपर से लेके आता है। हाँ, नहीं, हम आरजेस अपनी पसंद से गाने बजाते हैं। आप हाँ। लोगों को कोई कितना भी भटकाए, ओह माय गॉड, ये नया खुलासा करते हुए देखिए यहाँ पे आगूपंथी उल्टी ही पड़ रही है, यहाँ पे जी हाँ, नैले पे दैला पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। ये आगू पुट्टे पॉडकास्ट है, जैसे हमने कहा एवरीथिंग इज ऑफ स्क्रिप्ट। हमने कहा था ही नहीं कि हम मिल लेते हैं एक दिन पहले, लेकिन इन्होंने तो व्हाट्सएप नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। यार आप व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज अगर करते? मेरा बस चले तो मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा। मैं व्हाट्सएप इसीलिए रखती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स वरना मुझे ऑफिस से निकाल देंगे सीधे अगर मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया तो। बिकॉज कहाँ कम्युनिकेट करेंगे, तो वही एक चीज है जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर? I prefer Twitter, but people don't talk on Twitter. Twitter, right. मतलब Right, in the right. sense देखे ना talk Opinions socially और देते हैं Twitter, खुद के हाँ, मतलब in the sense वो अलग एक प्लेटफॉर्म है, चिट चैट वाले टाइप का नहीं है। Then there's Instagram, तो वो Instagram तो cool, मैक्सिमम तो आजकल देखते ही मैक्सिमम हैं। लोग इंस्टाग्राम पे Instagram। हमने भी और आपका स्टॉक किया WhatsApp था, नहीं कर सकते, स्टॉक किया था। इंस्टाग्राम पे नहीं, एक मैकेनिकल इंसान स्टॉक यू ऑन Facebook पे लिंक्डइन किया था। तो लिंक्डइन पे हमें पता चला आपने मास कॉम किया था। Okay, अच्छा। टू क्लियर 2 सेमेस्टर्स। पढ़ के कुछ फायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ। टैलेंट फाइंड्स इट्स वे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यार प्लीज यार, पढ़ाई इज नॉट अ वेस्ट। आई लाइक स्टडीइंग। नहीं, पढ़ाई वेस्ट Waste नहीं नहीं है, है। लेकिन पढ़ाई गारंटी नहीं करती कि आप उसी चीज में आगे करियर अरे करो। अभी हाँ यार, ऑफ कोर्स यही इट्स फाइन। हमारा मोटिव यही है, ऐसे लोगों को लाना कि जो मेन स्ट्रीम करियर से थोड़ा कुछ अलग चूज हटके है। करते हैं। मतलब कैसे लोग अभी जैसे हमने M3 7 बार दिया है, तो हम कैसे परेशान नहीं होते, हम आगे हुए। दोनों ने 7 बार दिए, कि मिला के रफली हम बोलते हैं Roughly 7 7 बार। बार। हर एक इंजीनियर के लाइफ में दो M3 जिसमें पॉली में भी चार। आता है और इंजीनियरिंग में आता है 3 बार 4 बार व्हाटएवर। 7 इज द नंबर हम प्रेफर करते हैं। तो हर एक आदमी M3 7 बार देता है, लेकिन लोगों को लगता है इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग के साथ साथ भी वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे आपने किया। यू आर स्टडिंग इन मास कॉम और आप रेडियो मिर्ची में पर आरजे मैं हो। इंजीनियर नहीं हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, वरना अब समझेंगे लोग कि मैं इतनी सारी इंजीनियरिंग की चीजें बोल रही हूँ। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, कॉमर्स स्टूडेंट में थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते तो तुमको दिखता है कि बीकॉम है, फिर एमबीए है, उसके बाद मास्टर। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही स्क्रॉल किया। हमारी जो ये टीम है रिसर्च टीम, Research उसमें team। पूरे 1 लोग हैं, जिसमें मैं था इस बार, पिछले बार ये था। तो उसमें से मैंने स्टार्ट में लिंक्डइन देखा। ओके, एक बड़ा सवाल है, रेडियो मिर्ची में इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, अगर किसी को जो भी देख रहा है यहाँ पे। राइट, यार वैसे वी डोंट हायर इंटर्न्स, बट इफ यू वांट टू वर्क एट रेडियो मिर्ची तो तुम लोग कभी भी अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हो आके ऑफिस में, और इंटरव्यू लिया जाएगा, और वैकेंसीज है अगर तो यू विल श्योरली गेट अ चांस। तो सुन लिया आपने, अगर आप बातों में अच्छे हैं, अगर आपका भाषाओं पे पकड़ है और आपको रेडियो मिर्ची में जाना है, सीवी ड्रॉप सीवी ड्रॉप देखिए, ये हुआ संगीत खुलासा। कौन से देखे ही कौन नहीं। से चेक वाले काले शर्ट वाला। और रेडियो की एक और खास बात बताइए, विच यू हेट। नहीं, देयर इज नथिंग दैट आई हेट। क्या? नहीं, कुछ तो बिल्कुल होगा। भी नहीं। सबसे बड़ा कोई भी ऐसा जॉब हो, एवरीवन हेट्स समथिंग अबाउट इट। यार 2 चीजें होती है, आपको जॉब से अगर नफरत है और अगर आप आरजे हो तो आरजे छोड़ दो, मतलब सीधा। नहीं, रेडियो No ifs, no में buts। सिर्फ और आरजे। बाकी लोग आपके आसपास रहेंगे तो यार वो तो मतलब इतनी मोहब्बत कौन कर पाया है। राइट, ये बात तो है। तो अभी आते हैं हमारा एक नया सेगमेंट जो हमारे शो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, दिस और दैट क्वेश्चन। मेरे पे ही एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली। ऐसे मत बोलना कि उठ उठ के भागना है। नहीं, हमारा दिस और दैट अलग है। हमारा दूसरा डाटा ये सिर्फ एक क्वेश्चन राउंड है, क्वेश्चन और आंसर। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, उन 2 में से आपको चूज करना है कि व्हाट डू यू प्रेफर। पहला चाय या कॉफी मत पूछना। नहीं, रुक, अभी तो पहले ही स्टार्ट, अभी तो सेगमेंट चालू होने का होगी। 3, 2, 1। तो दिस और दैट में आरजे दिव्या के साथ, लेकिन उसके पहले द नेशन वांट्स टू नो, आपका पूरा नाम क्या है? ना द नेशन नाउ न्यूज, एक बार सर्च करो। किसी ने पता है मुझे क्या, जब मैंने बोला था ना
मतलब 4 साल तक तो किसी को नहीं पता था, फिर थोड़ा कुछ चेंजेस हुए, तो उसके बाद मैंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अब अपना सरनेम डाल दिया है। ओके बट जब वो बहुत एकदम से हाइप क्रिएट हो गया था ना, तो अगर तुम गूगल पे जाते हो, मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे ऐसा मोमेंट है, हैपनिंग मोमेंट है। स्टार्ट मोमेंट। लाइक पीपल राइट आरजे दिव्या, हाँ। तुमको आगे नागपुर सजेशन में आएगा, और उस टाइम पे इतने लोगों ने सर्च किया था कि आरजे दिव्या नागपुर फुल नेम ऐसा, मतलब इट इज ऑन द Trend हो गया सर्च था। बार गूगल ओके पे। क्या गूगल बात सर्च है। बार पे अभी। तो तुम सर्च करोगे तो तुमको ऊपर मेरा ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल स्टॉक करके हमें दिख जाएगा। बट But हाँ, please जनता के लिए। मेरे मुंह से किसी ने मेरा पूरा नाम नहीं सुना Yes, है, एक्सेप्ट इन कॉलेज और ऐसी कोई चीजें होती है। हाय गाइस, माय नेम इज दिव्या चौबे। ओह नेम रिवील। नेम रिवील। टाइम ब्रेकिंग न्यूज का नीचे ग्राफिक वगैरह आ जाए। लोगों की लाइफ में ऐसे रहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, ये क्या है, वो क्या है, मुझसे लोग पूछे तुम्हारा पूरा नाम क्या है। वही तो हम डिफरेंट Different चाहते है हैं, ना। कुछ डिफरेंट चाहते हैं। और क्या पूछेंगे कैसे आपको आपका बॉयफ्रेंड कौन है? आपने पूरे इंस्टाग्राम पे पूरे देश के सामने बोल दिया है कि मैं सिंगल लोग वैलेंटाइंस डे के दिन क्या करते हैं वगैरह वगैरह। यार मैं बहुत दिल से सिंगल हूँ यार, मतलब मैं खुश वाली सिंगल हूँ। सभी बोलते हैं, हम भी हम भी खुश है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. मजबूर वालों को मुंह से दिख रहा है। नहीं हम खुश है। खुश है। हम काफी खुश है, इसलिए तो हमने ये शुरू किया था क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुश है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ओके, कमिंग बैक टू दिस और दैट, दो ऑप्शंस मिलेंगे, यू हैव टू चूज वन। समोसा पोहा। पोहा यार, समोसा पोहा एट माटे चौक खाएंगे तुम लोगों ने? हाँ मुझे नहीं पसंद। निकल यार केशव, बाहर काढ़ा। केशव एंड रामश्याम। पड़ोल। पडोल इज ऑल्सो गुड। हम रात को 4 बजे पडोले में पीते हैं। सो आपका वोट है माटे चौक, हमारा वोट रामश्याम। व्हाट इज योर वोट? पड़ोल। माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स फॉरएवर, क्योंकि मम्मी ने कभी गोवा जाने नहीं दिया। देखिए ये गोवा आजकल तो हर दूसरा दिन, मतलब 1-2 दिन के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी दिख जाते हैं, हर कोई गोवा ही जा रहा है आजकल, पता नहीं। फीलिंग बोर्ड वर्किंग फ्रॉम गोवा। ऐसे कैसे? इनकी मम्मी कहाँ है? ब्लैक और रेड? ब्लैक। ऑलराइट। ओके, यार बिफोर यार, प्यार या प्यार बिफोर यार? I don't have a प्यार, so यार before all. ओके ओके, बिफोर बहुत- बहुत। ओके ओके, बियर्ड और क्लीन शेव? चिकनी तो चमेली भी है। अच्छा वो मुझे यार पता नहीं क्यों देखो इनको चिकनी तो चमेली वाला, मुझे वो वीडियो याद आ गया यार, कौन सा टिकटॉक का, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो वीडियो घूम रहा है। शेम शेम I would like to take a 30 minutes. साइलेंस। ओके नहीं, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, और इधर आ जाएगा। ओके, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरी दोनों नहीं हुई है। नहीं तो नहीं, व्हाट डू यू प्रेफर, prefer. व्हाट डू यू वांट? यार preference से मैजिकल कुछ नहीं होता। मैजिकल क्या है? प्रेफरेंस से कुछ, मेरे माँ बाप की अरेंज हुई थी, हम्म। तो अरेंज ही कर लेते हैं। थिएटर या ओटीटी? 36 जाएंगे, 36 आएंगे, मेरे वाले तो मम्मी लाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तक कोई मिलेगा। नाइस। अब तक कोई मिला नहीं। मिला नहीं। फिर से ह्यूमिलिटी कार्ड प्ले करते हुए, जो मिले उनको पसंद नहीं आए, उनको तो रिप्लाई अरे ये क्या होता है, उनको मतलब ब्लॉक अच्छा कर मुझे दिया एक होगा। बात बता, हाँ। तुझे कपड़े चाहिए, ठीक है, हम्म। तू घुसता है, अब वो दुकान में अगर मेंस सेक्शन ही नहीं है, हम्म। तो वो मेंस सेक्शन में से कपड़े उठा लेगा, ठीक है, रॉन्ग एग्जांपल, बट Thank you. मेंस सेक्शन में अगर तू घुसता भी है, ठीक है, अगर तेरी पसंद के कपड़े नहीं है, तो मतलब क्या मजबूरी है तू वहीं से उठा के ले आए? ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल ये सही क्या है। जबरदस्ती है, मतलब कि मतलब मिल रहा है तो लो ही, नहीं लेना ना। क्या है, इंजीनियरिंग में एडमिशन है? ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऑफेंस हो रही। आगू पुट्टे के ऊपर आगू बनती हुई उल्टी क्यों पड़ रही है आज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिज्जा या पास्ता? पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। वाइट। ओके, थिएटर या ओटीटी? थिएटर। रणवीर या रणबीर? रणवीर। चिंग, चाय या चाय? चाय चाय चाय, ये स्पेशली आपके लिए था। चाय की और आपकी दीवानगी सारे नागपुर को पता है। मतलब इतना क्या पसंद है चाय में यार? आई थिंक चाय इज ओवररेटेड। बताइए। ये बोल के इसने खुद के फॉलोअर्स कम कर दिए। यस। जिन जो भी लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज इसको ब्लॉक कर और बताओ इसे इसे। देखो तुम्हारी लाइफ चॉइसेस है, खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते नहीं खराब नहीं कह रहा अच्छा हूं ठीक मैं, है, खराब कमिंग नहीं। फ्रॉम अ चाय लवर, हाँ, what do you think is the best chai destination in Nagpur right there are a lot, Dolly, but
डॉली एक्चुअल में बहुत अच्छी चाय बनाता है. मतलब आई हैव बीन टू दैट प्लेस जब वहाँ पे डॉली नहीं है, उनकी जगह कोई और चाय बना रहे हैं, बट टेस्ट वही है. बेहतरीन. नहीं तो जब डॉली बनाता है तब पी के देखो. अच्छा जब डॉली बना जाती है. डॉली बनाता है तो चाय पीने कोई नहीं जाता, सब वीडियो बनाते हैं उसका जाके ये अभी हुआ है एंड आई डोंट नो कि यार मुझे ऐसा लगता था पहले कि वो वीडियो और ऑडियो बाइट्स देते नहीं है. ओके, कैट्स और डॉग्स? कैट्स. ओके, थैंक यू सो मच. दिस और दैट में आपका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा. एक सवाल जो पूरा देश, पूरी जनता और पूरी दुनिया जिनको आप देखना चाहते हो इस शूट के बाद, ये कौन है? एक सेकंड का पॉज. जब ये देश बोलता है ना तो वो एक्सप्रेशन देता है देश नहीं एक्चुअली सोने का ऐसा बोल भाई. देखिए हमारे देश में पूरे 500 लोग हैं, पूरे 500 हमारा और देश वो पूरा देश जानना चाहता है. जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं हो जाएंगे आपके जल्दी ही. ऑलराइट, एक आरजे आप जिससे जेलस हो कि यार ये क्या बना रहा है, यार ये क्या बोल रहा है या बोल रही है, लाइक जेलस मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ कि यार क्या create मुझे कर रहा है। ऐसा होना है और मैं अभी उस टाइप से नहीं जा रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक Like दैट. that. और इसलिए आप जल्दी जेलस बट हाँ. आई हैव 2 पीपल जिनको मेरे को देख के बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ब्रो. एक है, आपने बहुत नाम सुना होगा, जितुराज का. आरजे जितुराज, सिर्फ नाम ही है. सुना है, सिर्फ नाम. राइट. सो वो जिस तरीके से मतलब मुंबई इतना, मतलब नागपुर इतना और मुंबई को आप कंपेयर करोगे तो जिस एरिया में एक मुंबई का इलाका है उसको आप अगर एक ऐसे कवर करके चलते हो तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक यार बहुत विविड ऑडियंस है, बहुत वेरिड ऑडियंस है वहाँ पे. और लाइक ही ब्रिंग्स एवरीथिंग इनटू इट. तो वो एक Yes. लगता है कि भाई क्या कमाल कर कि आपको ये क्वालिटी खुद में लानी लानी. प्लस उसका डिजिटल इंटरेक्शन नहीं है, उसका फेस रिवील नहीं हुआ हाँ, है यार. इतना. ये मतलब बहुत बड़ी बात है. पर्सनालिटी ट्रेट. या पर्सनैलिटी ट्रेट. और प्लस लाइक अभी ये जमाने में वो करना और डिफिकल्ट हो गया difficult है. क्योंकि आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपको नहीं चाहिए फिर भी इतना ज्यादा होता है. तुम मेरे बॉस जैसे बात क्यों कर रहे हो? ऑलराइट, नेक्स्ट. नेक्स्ट डिजिटल वाला. डिजिटल में बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं यार हमारे यहाँ पे. अमेजिंग सा. सो माय फ्रेंड ईरा, उसका डिजिटल वाला, हर ट्विटर इज लिट. मतलब उसके जैसा ट्विटर में अपना मतलब कि उतना मैं होना चाहती हूँ but I cannot be too much into social media. मेरे से नहीं Yes, होता you है. cannot to invest yourself. I cannot, हाँ, I cannot. मुझसे नहीं होता. पर्सनल प्रेफरेंस है आपका. पर्सनल मतलब आई एम नॉट एबल टू कि बहुत ज्यादा ऐसे मैं फोन चला लिया बहुत ज्यादा तो फिर ये लगता है. बट एंगेजमेंट ज्यादा है आपकी सोशल मीडिया पे, काफी लाइक कमेंट्स, मतलब जितने कंपेयर टू द आरजेस जो हमारे अराउंड है फिर उनके बहुत फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स क्यों नहीं आते, ये एक सवाल है. बट इट इज नॉट इन योर केस. मेरा केस वही यार, मतलब इनिशियल से बिल्ड किया है और वो कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था. ऐसा मुझे लगा भी नहीं था. इंस्टाग्राम पे शौक के लिए शुरू किया था जब भी किया था एंड फिर धीरे धीरे उस पर जो मन में आता है वही डाला है. ऐसा भी कुछ नहीं है मतलब कि जो आप दूसरों का देखोगे या किसी का देखोगे तो किसी का कुछ, जिसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ती है फ्रॉम एवरीबडी, लाइक फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो. और इवन इफ आई मीट अ रैंडम पर्सन हु इज अ क्रिएटर, दे विल बी लाइक कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं बनाते, वो क्यों नहीं बनाते. बिकॉज इफ यू गो डाउन, दिस इज द ट्रेंड नाउ कि ये बंदे का ये कैरेक्टर है, ये बंदा गिटार बजाता है, ये बजाता है और इसका कवर गाना काम है या नए गाने बनाना. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय पेज इट वाज ऑल अबाउट मी एंड माय लाइफ एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी. तो भाई अभी एकदम से तुम्हारी जीवन बदल गई तो तुम शर्तें बदल दोगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की. ओके, एक क्वेश्चन और कि दिव्या चौबे और आरजे दिव्या में क्या फर्क है? यार आई एम अ इंट्रोवर्ट. Okay. You will never believe it. Yes. Yeah. Nobody will ever believe it. किसी को लगता नहीं कि रेडियो जॉकी इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट मैं हूँ और मैं पहले से हूँ. इट्स नॉट लाइक, बट व्हेन आई एम एज एन आरजे मतलब, और वो भी ऐसा नहीं आता कि मैंने फोर्सफुली खुद को बनाया है. बट जब मैं एज एन आरजे बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ 1-2 ही चीजें हैं. एक वो कि मेरा प्रोफेशन ये है और दूसरा मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसके साथ मैं अपना सब पर्सनली जोड़ देती हूँ. एंड आई लाइक टू कीप माई पर्सनल लाइफ वेरी वेरी पर्सनल एंड वेरी सीक्रेट. सो इवन इफ आई एम आउट इन पब्लिक और मैं अगर अपने कुछ 4 दोस्तों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग ना वीडियो बना के सेंड कर देते हैं तो मैं थोड़ी सी सहम जाती हूँ यार. अगर तुमने देख लिया तो तुम ना मुझसे आके बात करो, बिकॉज हम बहुत कैंडिड होते हैं और बहुत ये होते हैं. तो
कुछ चीजें होती है ना दैट वी डोंट वांट, तो वो फिर वो थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये होता है क्या व्हेनेवर यू गो इन पब्लिक कि लोग पहचान जाते हैं कि हाय दिव्या दिव्या, आते हैं लोग पास में? नॉट ऑलवेज, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। लाइक जो लोग आपको 90% हमेशा सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं और आपको इंस्टाग्राम से जानते भी हैं। इंस्टाग्राम से जानते हैं, ऑफ कोर्स वो ज्यादा हो रहा है बिकॉज़ पब्लिक में ऐसे थोड़ी होता है कि मैं जाके बोलूंगी हाँ मामा ये वाला हेलो फ्रेंड, तो सुन के तो राइट एकदम से क्लिक नहीं होगा लोगों को। नहीं, तो और कोई मिलेगा तो बोलेगा हाँ रेडियो मिर्ची पे आता ना, मैंने आपको देखा बस दैट्स इट। थैंक्स अंकल। ओके, और सबसे अभी जो सवाल जो सबसे शुरुआत में लोग पूछते, लेकिन हम अंत तक आते आते पूछते कि हाउ वाज योर जर्नी टिल रेडियो मिर्ची, आप वहां तक कैसे पहुंचे? मेरा कोई ऐसा इसी नहीं है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रगल नहीं है कुछ। तो एक बार मैं सोच भी रही थी जब मुझे अपनी स्टोरी बतानी थी, तो ऐसा कोई मेरा बहुत ये नहीं है यार कि वो एक I cannot make it to the reality shows. So कोई सैड बैकग्राउंड वाली मेरी स्टोरी नहीं है ना, मैं कुछ बता सकता I have all sympathy in the world, but मैं एक चीज बता रही हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी वाली कुछ स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली मैं पहले कॉमर्स में 12th लिया, फिर सीए भी ट्राई किया, फिर सीपीटी निकला, पर सेकंड एक चीज होती है आईपीसी, वो नहीं निकला। फिर बीकॉम तो कर ही रहे थे क्योंकि हर सी करने वाले को सेकंड ऑप्शन रख लो, क्योंकि हमें रिश्तेदार बनाते रहते हैं। वो टफ है बेटा, बहुत टफ है, अगली शादी में मिलोगे तो तब छोड़ चुके होगे। तो वो छोड़ा, फिर उसके बाद एमबीए करना स्टार्ट किया। रेडियो मिर्ची में वैकेंसी थी तो देके देखा तो सिलेक्ट हो गए, ऐसा वाला सीन। देके देखा, उन लोगों के दिल पे बहुत बड़ी चोट पड़ी होगी जो दे ही रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा। और एक सवाल जो हमेशा रेडियो में, अक्सर रेडियो स्टेशन में पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम आरजे, तो आपका क्या जवाब था उस पे? ऑफ कोर्स आपको भी पूछा गया होगा। क्या बात कर रहे हैं? I don't remember if I was asked this question. सबको पूछा जाता है, यार बट मुझसे बहुत ही अलग अलग सवाल पूछे थे, मतलब पर ये तो शायद नहीं पूछा था। बट एक दो चीजें जो मैं सुनने में मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है कि मुझे बोलना बहुत पसंद है तो मुझे रेडियो जॉकी बनना है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है तो मुझे रेडियो जॉकी बनना है। तो वो थैंकफुली। और ऐसा एक सवाल जो इंटरव्यू से आपके जहन में रह गया कि यार ये मैंने बोला था, अच्छा एनीथिंग यू रिमेंबर फ्रॉम दैट? मुझसे बहुत ज्यादा ना काफी चीजें यही पूछी थी, तब क्या हो रहा है, एकदम ऐसा करंट अफेयर्स वाला टाइप का करंट अफेयर वाला। और एक आरजे के बारे में हमेशा मिथ होता है कि वो अपना 4 घंटे का शो करता है, उसके बाद वेला काटता रहता है समय। करता क्या है यहाँ? ये तो हम यहाँ बैठे हैं शो के बाद। ऑन अ सीरियस नोट, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं होता। और मेरा शो 5 घंटे का है। हाँ बराबर है, 7 से 12 है नागपुर, राइट? कितने लिंक करते हो आप? पूरे के पूरे 20 लिंक? 15 लिंक। ओए होए, चलो इतनी अच्छी बात है। अच्छा, तो आरजेइंग जो प्रोफेशन है आपसे कितना टाइम खींचता है? क्या आप दिन भर, मतलब आफ्टर आपका जब जॉब हो जाता है उसके बाद आप दिन भर वही आपके दिमाग में चलते रहता है, या फिर उससे रिलेटेड चीजें, अगला शो, या फिर आपको पर्सनली भी बहुत एंजॉय करने मिलता है बाकी लाइफ? यार करता है, बट पता क्या होता है कि अब मेरे अंदर तो एटलीस्ट बैठ गया है, बहुत ज्यादा बैठ गया है, और मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे निकालना है वो चीज को, क्योंकि मेरे दिमाग में 24 आवर्स कुछ ना कुछ चलते रहेगा कि अच्छा अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। और मैं ना उनमें से नहीं हूँ जो लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो कभी रेडियो सुना भी नहीं था और हम तो रेडियो, अब भी कौन रेडियो सुनता है। मैं रेडियो बहुत ज्यादा सुनती थी और मैं रेडियो अभी भी बहुत सुनती हूँ। तो मुझे ना मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अबाउट द साउंडस्केप ऑफ द स्टेशन और मेरा शो का साउंडस्केप कैसा, तो वो दिमाग में चलते रहता है। तो ऐसा मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं होता कि भाई भूल जा, यहाँ से पैर बाहर रखा तो ये दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया की शुरुआत। नहीं, दुनिया की शुरुआत मैं अपना काम अपने ऑफिस में रख के आता हूँ, घर पे मैं अकेला हूँ, विच इज गुड अगर लोग वो कर पाते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस, बट इट इज काइंड ऑफ वो बहुत पर्सनल टच है ना, कब क्या हो जाएगा और आपको कब किस चीज के बारे में। तो और एक आरजे जो होता है वो रोज एटलीस्ट आधे घंटे का कंटेंट निकालता है, और एक यूट्यूबर एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आधे घंटे का कंटेंट बनाता है। ऑन द अदर साइड आरजे रोज 15 लिंक्स 1-1 मिनट की भी पकड़ लिया, 1.5 मिनट की भी, स्टिल इट्स 20 to 30 मिनट्स। तो इतना सारा कंटेंट आरजे बनाता है, तो इतना तो दिमाग में चलना ही पड़ेगा यार कि क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली। मुझे लगा पता नहीं अभी क्या पूछेगा, मेरी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि रेडियो इज, हम आपकी तारीफ करेंगे लेकिन आपको समझेगा नहीं। ये सटल पंथी है, आगोपंथी की सटल पंथी। ऑलराइट, डू यू हैव एनीथिंग? एक इम्पोर्टेंट सवाल,
आपकी जिंदगी का कोई आगो मोमेंट बताइए, ऐसा कोई मोमेंट जिसमें आपने आगोपंथी की और उससे आपको एक तो सीख मिली या फिर आपके आगोपंथी की वजह से आपको फायदा हो। यार जो मेरा रेडियो का इंटरव्यू हुआ था तो बेसिकली तब मैं एमबीए की स्टूडेंट थी। आई वाज इन फर्स्ट ईयर और बहुत ताजे स्टूडेंट्स थे यार हम। मतलब तब तो इतना डर लगता था कि अगर हम मतलब थर्सडे को भी कई बार, बिकॉज थर्सडे को हमको जीन्स वीन्स पहनना अलाउड था, वरना बाकी दिन आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, कुर्ता पहनो शर्ट पहनो, दैट्स योर चॉइस। बट तो कभी हम थर्सडे को भी पहनना भूल जाते थे कि भाई क्या कौन सा दिन है। इतना डर वाला सिचुएशन था। और जो मेरा रेडियो का स्काइप इंटरव्यू था वो मैंने अपने कॉलेज में एक सेशन चला था, ऊपर नीचे मैंने एक हमारा ऐसे रूम था व्हिच वाज फॉर मीटिंग्स एंड ऑल, वहां बैठ के स्काइप इंटरव्यू दिया था और किसी को नहीं पता था इवन द एक्चुअल में स्काइप इंटरव्यू दे दिया। और वो आप रेडियो का इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ। एंड लुक एट यू नाउ, रेडियो में ही। हाँ, तो कितने साल हो गए आपको? 4 years and 6 months। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जित दिव्या, हमारी विनंती को मान देके बिल्कुल आप यहाँ पधारे। ऑल राइट, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैं लेके जाऊंगे 1-2 चीजें कुछ। ये क्या लेके जा सकते? क्या लेके जाएंगे आप? ये ले जाती हूँ, इसको तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ ना, इसका फुल फॉर्म क्या क्या बताइए? लाइक व्हाट? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सोचूंगी यार। अभी इतना दिल पे भी मत लो यार। मैं दे रहा था, अभी भावनाओं में बह गया था, मैं दे रहा था। अच्छा दिख रहा है ना, पर ये या तो फिर जब मुझे कोई वीडियो शूट करने होंगे तो फिर मैं 10-12 वीडियोस को कंटेंट लेके आऊंगी। अरे कर सकते। जी हाँ, आप पैसे लाइए, आपका स्टूडियो है, स्टूडियो आपका ही है। पैसा ही पैसा होगा। आपके लिए उस दिन एसी भी आ जाएगा, अभी भी तो एसी चालू ही है वैसे भाई दबे। मुझे लगता है कि हमें उनको बुलाना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, हाँ वशिष्ठ को बुलाना है। कम ऑन वशिष्ठ। वशिष्ठ इतने वशिष्ठ हमारा कैमरा क्रू है। गाइस इफ यू वांट टू सी द गाय जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिनसे हम इतनी बात कर रहे हैं, राइट राइट, तो आप कमेंट करके रिक्वेस्ट करो Yes. कि अगले वीडियो में आप प्लीज वशिष्ठ इज कटिंग इट ब्रो। अरे कट मत नहीं करेगा वो। कौन है वो केराटिन ट्रीटमेंट वाला? कौन है जिसे निब्बा का दर्जा दिया था दिव्या जी ने? मैंने कोई निब्बा का दर्जा नहीं दिया था। कौन है ये वो? लोग अपने दोस्त को तुमने दिया था। डिफेम कर रहे कौन हैं। है वो जो हमारे कैमरा के पीछे ऑपरेट करता है? हमारा प्रोड्यूसर भी, हमारा डायरेक्टर भी है। सभी है। ये मिस्टीरियस बंदा कौन और है? अगर आप उसको इमेजिन जैसा कर रहे हो वो वैसा नहीं है। उसको देख के डर लग जाएगा आपको, ऐसे पीछे तानी हुई, बहुत ऐसे डोले नहीं है पर फैन अच्छा फैन। देखिए ये ये तो कह मैं रही थी कि ये रोस्ट नहीं कर रही है। ये संगत का असर है, डोले नहीं है, फैट। डोले नहीं है, फैट कभी नहीं है। संगत से हुआ है। मेरे दोस्तों ने कभी कुछ किया ही नहीं है, मतलब उनकी संगत से तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये आगूपंथी इज एडिक्टिव, ये तो है। जी हाँ। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल दीजिए। हाँ गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मिर्ची दिव्या, अर्जय दिव्या एंड दिव्या 3 in 1।